चालबाज ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि रूहान इस आधे सच को जानने के बाद गलत फहमी में अनाया के पेरेंट्स के सामने इजहार करता है कि अनाया ने मुझे सब सच बता दिया है, आप भी सब कुछ भूल जाएं, माफ़ कर दें। रूहान का बड़ापन देखकर दोनों मियाँ बीवी खुश हो जाते हैं और अनाया को भी माफ़ी मिल जाती है। अब रूहान अनाया को लेकर इसके माँ बाप के घर जा रहा है। अपने बाप से मिलकर इनसे बात करके अनाया रोते हुए कहती है कि आपकी मार, आपका गुस्सा सब बर्दाश्त है मुझे, लेकिन आपकी नाराज़गी की वजह से मैं अंदर से कमज़ोर होती जा रही हूँ। वो अपने बाबा का हाथ पकड़ती है। ऐसे में अनाया के वालिद भी अपनी बेटी को इसकी गलती पर माफ़ कर ही देते हैं। सब ठीक हो जाता है और फिर अनाया की माँ अपनी बेटी के लिए लिए गए तोहफे, जेवर, कपड़े अटैची केस में भर कर इसे पकड़ाती हैं और अनाया अपने माँ बाप को खुश और राज़ी देकर खुश। ऐसे में सामान के साथ वापस आते हुए रूहान थोड़ा परेशान है कि असद भाई या आयज़ा भाभी को बुरा ना लगे ये सब देखकर, तुम्हें चची को मना करना चाहिए था। जिस पर अनाया कहती है कि बेटियां अपने मैके से कभी खाली हाथ नहीं आती। रूहान ये बात ईशल भाभी भी तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। माँ बाप बेटियों के लिए बहुत कुछ करते हैं और यहाँ पर ससुराल वालों को अपनी अना माननी पड़ती है। अनाया की बातें रूहान को अच्छे से समझ आ रही हैं और वो कोशिश भी कर रही है आहिस्ता आहिस्ता आयज़ा भाभी का सहर ख़त्म कर सके इसके दिमाग से। वहीं घर पर ईशल जो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी अनाया का, कितनी बार बाहर का चक्कर लगाई कि अनाया अभी तक आई क्यों नहीं, क्योंकि एक अनाया ही है जो इस बात को कंफर्म कर सकती है, जिसकी वजह से ईशल परेशान है। अनाया वापस आती है तो रूहान आशिर भाई को देखकर वहीं बाहर रुक जाता है और दोनों क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हो जाते हैं। यहाँ ईशल फ़ौरन मौका मिलते ही अनाया के कमरे में जाती है इसके पीछे इससे बात करने। अनाया, एक बात तो बताओ, तुम बीवी हो किसकी, रूहान की या शयान की? अनाया को उम्मीद नहीं थी ईशल ये सच जान जाएगी, इसलिए तो इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो घबरा जाती है और यहाँ पर ईशल का शक यकीन में बदल जाता है इसे देखकर। वो चिल्लाती है, ये सोच सोच कर मेरी रूह कांप रही है कि तुम उधर शयान से निकाह, इधर रूहान से निकाह। अनाया अपनी घबराहट पर काबू पाने के बाद ईशल भाभी को झुठला देती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं किसी शयान को नहीं जानती और प्लीज़ फजूल किस्म के इल्ज़ामात मत लगाएं मुझ पर। इतने में रूहान कमरे में आ जाता है। ईशल भाभी को इस तरह गुस्से से बातें करते देख वो हैरान होता है और इनके जाने के बाद पूछता है कि अनाया, क्या हुआ, खैरियत है? ईशल भाभी क्यों इतने गुस्से में थी और अनाया फ़ौरन बहाना बना देती है, मैंने तुमसे कहा था ना, ईशल भाभी के मेके से सामान को वापस भेज दिया गया था, लेकिन मेरे सामान को देखकर इन्हें गुस्सा तो आना था, इसे कोई और बहाना समझ नहीं आया। लेकिन रूहान हैरान होता है कि इस बात पर ईशल भाभी अनाया पर क्यों गुस्सा कर रही थी।